Welcome to Sheetal Ma'am की class. Another type of reaction today we are going to understand. It is called double displacement reaction. Okay, also known as precipitation. पहले इसकी definition को understand करते. From keywords you have to remember a chemical reaction during which exchange of ions takes place is called double displacement. ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. दैट इज insoluble precipitates. I'll explain it later on, but you just write this statement: exchange of ions. Now let us try to understand first what is this exchange of ions. See, let's say there is a compound called AB, okay, and there is another compound called CD. Done? ये दोनों ही कंपाउंड्स अपने एक्वियस स्टेट में, एक्वियस का मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब जब हम इनका केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन गोइंग देयर, सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन. ये जो A है इट विल फॉर्म अ कंपाउंड विथ D. तो द कंपाउंड हियर, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी AD. और ये जो C है यहाँ पर, राइट, दिस C will form compound with B and another compound formed during the reaction will be C. Done? Now let us understand what is the relation of this form with the exchange of ions. We have done children last year that अगर AB कोई कंपाउंड है तो उसमें A हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेगा एंड वो कैटायन होगा. इट कैन बी +1, +2, +3 एनीथिंग, बट होगा पॉजिटिव. एंड B नेगेटिव चार्ज लेगा बिकॉज वो हमेशा सेकेंड पोजिशन होती है विच इज एनायन. डन? तो ऑलवेज किसी भी कंपाउंड में द फर्स्ट पोजीशन जनरली इज टेकन बाय द कैटायन एंड सेकेंड पोजीशन इज एनायन. ओके, सिमिलरली यही CD में भी होगा. C is going to be a cation carrying a positive charge and D is going to be an anion which is going to carry a negative charge. अब जब ये AB और CD react करते हैं, you know the rule, positive can form a compound only with negative. अब suppose A को compound बनाना है either with C और D, तो A cannot form compound with C क्योंकि दोनों positive हैं. तो इसलिए A will go and form a compound with D and so the new compound formed on the product side is AD. Similarly, इस वाले का ये जो positive C है, it will not form compound with A but C will go and form a compound with B. तो जो next compound बना वो CB. तो just see what happens, exchange of ion हो गया. इसका कैटायन और दूसरे कंपाउंड का एनायन मेक वन कंपाउंड. सिमिलरली ये कैटायन और ये एनायन फॉर्म्स अनदर कंपाउंड. वी गेट टू न्यू कंपाउंड्स विद कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज, लेकिन आयंस एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए, राइट, एंड समथिंग न्यू आल्सो टेक्स प्लेस. यहाँ पर ये जो दो कंपाउंड बनते हैं उसमें से एक तो प्रॉपर एक्वियस स्टेट में ही आने वाला है, लेकिन इन दोनों में से एक कंपाउंड विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. अब व्हाट सॉलिड? सॉलिड के लिए चिल्ड्रन हियर वी यूज अ स्पेशल टर्म विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. देखो कैसे होगा कि सपोज इसमें AB कंपाउंड था एंड उस टेस्ट ट्यूब में मैंने दूसरा कंपाउंड ऐड किया CD. डन? उनके बीच में हो गई केमिकल रिएक्शन. तो आफ्टर सम टाइम यू सी कि इस सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सीन विच आर क्लियरली विजिबल, राइट. ये बन गया कंपाउंड AD जिसके सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म और जो नीचे है वो CB होगा विच इज अगेन इन एक्वियस फॉर्म. अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सॉलिड, केमिस्ट्री में ऐसे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उनके लिए द टर्म यूज्ड इज प्रेसिपिटेट्स. इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स और सॉल्ट्स होते हैं ये, एंड दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड एंड सो द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन.
इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि प्रोडक्ट साइड पे एक कंपाउंड विल कम आउट एज प्रेसिपिटेट विच इज अ सॉलिड. ओके, नाउ सी, लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. अगर हम पहले वाली एक्टिविटी डिस्कस करते तो आई रिमाइंड यू अगेन, एक्टिविटी 1.2 हमने किया था. अगेन वी डू इट. लेड नाइट्रेट which is PbNO3 twice reacts with potassium iodide. Both of them were in their aqueous state. लेकिन जब रिएक्शन होती है तो PbI2 नाम का सॉलिड येलो कलर का प्रेसिपिटेट was separating out during this reaction, right? And last में KNO3 was also formed in the aqueous state. बैलेंसिंग बाद में करेंगे, बट अब इसके साथ इसको कोरिलेट करो. सी, this is your first compound AB, which is lead and nitrate, where lead is positive, nitrate is negative. Now comes CD, which is potassium iodide, potassium positive, iodide negative. अब जब ये रिएक्शन होती है तो कंपाउंड फॉर्म्ड इज AD, that is potassium iodide, PbI2, and CD, so that is potassium nitrate. ये potassium and nitrate, and this type of reaction where the cations and anion exchange during a chemical reaction is called precipitation. This can also be given as an example in exam if you want, but children, the more appropriate one for this whole reaction is the one given in textbook, right? Textbook में activity 1.10 explains double displacement reaction. Now see what happens there. First of all, barium chloride's aqueous solution is taken and it is reacted with sodium sulfate, which is also in the aqueous state, right? हमेशा इसके साथ correlate करो, A, B, C, D. Done? Now in this case we are very clear, ये barium और ये sulfate will form a compound, barium with sulfate, right? So the compound formed will be BaSO4, and similarly this sodium will form a compound with chlorine. So the next compound formed here is going to be NaCl. Done? Now what precipitates out? Children, जब ये activity करते हैं तो you see white colored precipitates of barium sulfate formed in the solution. So the solid state is barium sulfate and NaCl comes as aqueous, right? So activity 1.10 is basically an example of double displacement reaction where ions gets exchanged and insoluble precipitates are formed. This is a reaction between compounds barium chloride and sodium sulfate, where at the end of the reaction you see white precipitates of barium sulfate form, right? This is a very important example. Also remember this activity for objectives as well as it can be asked as definition with one example. Thank you. See you in the next class.